बहुत दिनों से कुछ लिखना चाहता था। बहुत रोष है, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, पर लेकिन अ, मैंने सोचा कि आज जो है वीडियो बनाकर ही लोगों के समक्ष जाया जाए। बात स्वतंत्रता की है। हमारे देश में चल रही स्थिति को देखते हुए क्या हम लोग स्वतंत्र हैं? आपको नहीं लगता कि हमारी स्वतंत्रता का कुछ नेता लोग या अभिनेता लोग ही फैसला करते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कोई हीरो किसी फटी जीन्स को पहन लेता है तो वो एक स्टाइल बन जाता है और लोग कहते हैं कि ये स्वतंत्रता है, पर लेकिन क्या उस व्यक्ति का सामने का फैसला था? उसे वो हीरो अच्छा लगा, उसने वो चीज़ पहन ली। यही स्वतंत्रता के बारे में बहुत सारे विचार हैं, कुछ लिखा है। आपकी सुंदरता वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। कक्षा 6 के एक पुस्तक में लिखा था, उसमें एक लड़का छड़ी घुमाते हुए जा रहा था। सामने से आ रहे बूढ़े व्यक्ति के नाक पर दे मारा। बूढ़े व्यक्ति के विरोध पर उस लड़के ने बोला कि यह हमारी स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब जो प्रत्युत्तर आया वह बहुत मायने रखता है। उत्तर था कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। आज देश का हालात उस बच्चे के जज्बात की तरह है, हालांकि बूढ़े का कुछ भी पता नहीं। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, पहली सकारात्मक व दूसरी नकारात्मक। जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी का मतलब समझाने के लिए दो अलग अलग देशों में दो अलग अलग माध्यम चुना। भारत ने लोकतंत्र और पाकिस्तान ने सैन्य शासन। तो दोनों की वर्तमान स्थिति आपके आमने सामने है, लेकिन हम अब तक स्वतंत्रता के सही मायने को नहीं समझ पाए। हालांकि इसमें नेताओं का योगदान अतुल्य है। अगर आप किसी भी विषय वस्तु को समझना चाहते हैं तो आपको फेसबुक और यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आजकल हमारी सारी समस्याओं आर्थिक से लेकर राजनीतिक सबसे छोटी इकाई फेसबुक पर या नुक्कड़ पर ही विश्लेषित की जाती है। उसी तरह हमने अपनी स्वतंत्रता को उसी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर की तरह बना ली है। पैसा भी नहीं खर्च करना है और उसी से वोटों का सौदा करना है। हमें न तय करना शुरू किया है कि अब लोग क्या पहनेंगे, हमने न तय करना शुरू किया है कि अब लोग क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन हम जो करें वो सब करें। वो पहला स्वतंत्रता दिवस जब मैं विद्यालय गया तो लगा कि स्वतंत्रता का मतलब लड्डू खाना है। जब पहली बार नेताजी को सुना कि लगा अभी तो प्रतंत्र है, बस यही चुनाव हमें स्वतंत्रता दिलाएगा। और बड़ा हुआ तो मीडिया को देखा, लगा कि न किसी को एक तरफा आलोचना ही सही मायने में स्वतंत्रता है। फिर जब राजनीति शास्त्र में पढ़ा तो एक महान राजनीतिक शास्त्री मैकेंजी ने कहा कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। अब तो पूरा देश तय करने में लगा है कि उचित प्रतिबंध है क्या। देश में अनुचित प्रतिबंधों की बात करें तो कोई नेता चाहे कितना भी भड़काऊ, अमर्यादित, अश्लील भाषण दे या टिप्पणी करे तो कार्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। कोई भी नवयुवक सोशल मीडिया पर कितनी भी अभद्रता कर ले, उस पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के खिलाफ है। पान खाकर सड़क पर थूकना हमारी स्वतंत्रता है। पोर्न फिल्मों को देखना हमारी स्वतंत्रता है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारी स्वतंत्रता है। आजकल कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी बन रहे हैं और बलिदान भी जारी हैं। हाँ, आजकल कुछ दलों ने क्रांतिकारी फौज उतारी है और अब इस माहौल में वो ही लोग तय करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। हम समाज, देश, मीडिया, देश के राजनेता या 448 अनुच्छेद वाली किताब, संविधान या फिर सब अपने स्वार्थ अनुसार। हालांकि मैं कौन होता हूँ आपकी स्वतंत्रता पर टिप्पणी करने वाला।
हमारे देश में दिल्ली की राजधानी में कुछ बॉर्डर सड़कें एकदम जाम करके एक राजनेता बैठे हुए हैं जो किसान नेता कहते हैं अपने आप को, राकेश टिकैत। मुझे नहीं पता कि उनका विरोध सत्य है या सही है या गलत है या क्या है, पर लेकिन जब ऐसी स्थिति में पेट्रोल 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया है, रास्ते में बाधा बनकर बैठना क्या उचित है? अगर सोचिए कि वो कानून सही निकले, सत्य निकले, तो फिर क्या राकेश टिकैत हमें वहाँ से रास्ता बदल कर जाना पड़ता है, उसका हमें पैसा देंगे, हमें हर्जाना मिलेगा, या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाए? विरोध करना जरूरी होता है, पर लेकिन उसका एक माध्यम तो होना चाहिए। हमारी सुंदरता क्या मायने रखती है अगर वह विरोध सही नहीं हुआ या राकेश टिकैत उन बिलों को वापस ना ली सरकार ने, तो क्या होगा? हम लोगों को जो डेली कमाते हैं उनकी आमदनी पे पड़े इस असर से हम क्या कहेंगे? ऐसे राजनेताओं पर कोई टिप्पणी करके बताएगा हमें क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, या फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक सड़क पर आप अपनी गाड़ी 5 मिनट के लिए खड़ी कर दीजिए तो वो उठा कर ले जाते हैं, पर लेकिन गाजीपुर बॉर्डर खड़े कई 100 ट्रैक्टर, बने मकान, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि विरोध करना आपका अधिकार है। क्या विरोध करना आपका अधिकार है तो क्या मैं विरोध किस चीज़ के लिए करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे जैसे लाखों लोग विरोध करना चाहते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारी सड़कें खाली करो। मैं क्यों घूम के जाऊँ? मैं क्यों ज़्यादा पेट्रोल फूकूँ? मैं क्यों लेट हूँ डेली? मैं क्यों जाम में फंसूँ, जबकि मेरा उसके लिए कोई वास्ता ही नहीं है? जय भारत।